नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सर, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, तो मैं आपको उस लिस्ट की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, ये देखिए साथियों, हमने ये अपना जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हुए यहाँ दस्तावेज की लिस्ट निकाली है, आप देख सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज के तौर पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ये आपको ये पीडीएफ है, ये दस्तावेज की लिस्ट है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर 1 पर आपको चाहिए आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नंबर 1 पर अपना आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड, ये तो सभी के पास होता है, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, उसके पश्चात आपको अपनी एसएसओ आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आपने पहले भी अपना आवेदन किया होगा तो आपकी एसएसओ आईडी होती है। आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप ई मित्र वाले के पास बोलिए कि आप हमारी नई एसएसओ आईडी बनाए, उसके आधार पर आप फॉर्म भरें। आपको इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये रहेगी कि आपको ई मित्र वाले की एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ई मित्र वाले अपने खुद की एसएसओ आईडी से भी आपका फॉर्म भर देता है, लेकिन आपको यहाँ पर सावधान रखनी होगी, आपको खुद की अपनी एसएसओ आईडी बनवानी है, उसके आधार पर ही आपको अपना जो है कि ऑनलाइन आवेदन करवाना है। ठीक है, ओटीआर आप सभी को पता है, ओटीआर के बारे में जो आपका शुल्क था, आवेदन शुल्क, हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, 400-500 रुपये के समथिंग होता है। ठीक है, तो आप उसको जो है कि ओटीआर लगता है उनको आप दे दीजिएगा। जिसने पहले ओटीआर करवा लिया था, यानी जिसने पहले फॉर्म भर दिया था, उन्हें दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नए कैंडिडेट्स जो आवेदन कर रहे हैं उन्हें ओटीआर करवाना होगा, और उनको जो है कि 600 रुपये जो ओटीआर की फीस है वो देनी होगी। 600 प्लस 100-200 रुपये जो भी आवेदन करने के लिए ई मित्र वाला चार्ज लेता है, वो आपको ई मित्र वाले को देना होगा, यानी 600 तो आपका लगेगा ही। 600 तो आप यूँ मान के चलिए कि फॉर्म फीस है, उसके अलावा ई मित्र वाला अपनी मेहनत का जो पैसे लेता है 100-200 रुपये फॉर्म भरने के, वो आपको अलग से देने होंगे। ठीक है, चलिए, उसके अलावा आपका जो है कि एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। वो ध्यान रखिए कि आपका फोटो नया हो, कोशिश ये करें कि 6 महीने से पुराना आपको पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है वो अपना सिग्नेचर कर सकता है, और जो अनपढ़ है वो अपने अंगूठे का यहाँ पर साइन कर सकता है, निशान लगा सकता है। ठीक है, जो भी निर्धारित प्रारूप दे रखा है वो तो मित्र वाला अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन जो हम आपको लिस्ट बता रहे हैं वो आपको रेडी रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, जो है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ये तो आपका पास पुराना है तो पुराना भी चल जाएगा। ठीक है, किसी भी कास्ट में हो पुराना तो वो आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में आप ध्यान रखेंगे SC ST कैटेगरी को छोड़कर। ठीक है, SC और ST कैटेगरी को छोड़कर आप सभी को नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी वालों को 6 महीने से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता है, क्योंकि 6 महीने में आपको रिन्यू करवाना होता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो SC ST वालों को तो पुराना जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा भाई, और जो ओबीसी कैटेगरी में है उनको अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, क्योंकि 15 अगस्त से आपके लगभग 28 सितंबर तक आपके आवेदन चलेंगे। लगभग यूँ मान के चले कि आपको 1.5 महीने या फिर 45 दिन का यहाँ पर समय मिल रहा है, तो आप इतने में करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथियों आपको खुद को सावधानी बरतनी होगी। ई मित्र वाला आपसे नहीं बोलेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स नए लाए पुराने लाए, उसका काम होता है आवेदन करना, आपको पुराना डॉक्यूमेंट से भी आवेदन कर देगा, बाद में आपको कोई दिक्कत आ जाएगी तो मित्र वाला कोई जिम्मेदार नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे आवेदन करने से पहले खुद ही सतर्क रहें, क्योंकि नौकरी आपको करनी है, ई मित्र वाले को नहीं करनी। चलिए, उसके पश्चात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं AWS प्रमाण पत्र। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में आते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है, उनके लिए AWS प्रमाण पत्र बना होता है, तो वो अपना AWS प्रमाण पत्र बनवा ले भी, यदि आप AWS कैटेगरी में आते हो। क्योंकि साथियों AWS सर्टिफिकेट का आपको बहुत बेनिफिट होता है आरक्षण के तौर पर देखें तो।
ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं विकलांग प्रमाण पत्र। जो बहुत से कैंडिडेट्स भाई है जो विकलांग है उन्हें अपना जो है कि विकलांग अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये रखी गई है, ठीक है, ये देखिए, हाँ, सफाई कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जी हाँ साथियों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट आपका सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा मेरे भाई। वो भी आपका 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जहाँ पे भी काम किया है, नगरीय निकाय में किया है, प्राइवेट कंपनी में किया है, किसी प्राइवेट ठेकेदार के अंतर्गत किया है, आप वहाँ से अपना 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। क्योंकि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका आवेदन नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर ये अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है कि आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर यानी जिसमें बैलेंस होना चाहिए, ओटीपी वगैरह आ जाए, ठीक है। उसके अलावा आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप मित्र वाला आपकी ईमेल आईडी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सभी की ईमेल आईडी होती है क्योंकि जिनके पास एंड्रॉइड फोन होता है, टच के फोन होता है, सब में ईमेल आईडी होती है। तो ये लगभग मोस्टली के पास होती है, सभी के पास होती है। मैं तो यूँ समझता हूँ जिनके पास भी एंड्रॉइड या टच वाला मोबाइल है सभी के पास ईमेल आईडी है, ठीक है। चलिए, नंबर लास्ट एंड फाइनल है कि जो आपका आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क जो भी आपको ओटीआर का शुल्क लगता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था उन्हें दोबारा जो है कि ओटीआर शुल्क नहीं देना होगा, उन्हें यानी आवेदन फीस नहीं देनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। नए कैंडिडेट्स जो नए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको ओटीआर करवाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसका आपको 600 रुपये देना होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो, SC ST कैटेगरी से हो तो आप 400 रुपये यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। तो साथियों ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है, आप देख सकती हो, ठीक है। जो कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हुए अपने हैंड राइटिंग से आपको ये बताया है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी सफाई कर्मचारी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने चैनल यूनिक न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।